हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जाके टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस आदि के आए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हम आज प्रैक्टिस सेट में डालेंगे जाके 181 से लेकर के लगभग ये 230 तक या 235 तक है, वहाँ तक चलाएंगे जाके, जिससे कि आज हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलाएंगे जाके डायनामिक्स, ठीक ना। स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स चलाएंगे जाके, ठीक। उसके बाद आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक बचेगा जाके। एक को टॉपिक बचा है हमारा, वो टॉपिक है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक ना। उसको ख़त्म करने के बाद देखते हैं क्या मिलेगा। आगे जो थोड़ा बहुत बचेगा जाके उसको हम देख लेंगे। स्टैटिक्स और रह गया जाके थोड़ा सा आता है, ठीक। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 181 कहता है कि इफ़ tan a बराबर tan इनवर्स x ये दे रखा है, तो द वैल्यू ऑफ sin 2x, तो sin 2x का क्या फार्मूला हो जाएगा जाके, इक्वल टू sin 2a बराबर हो जाएगा जाके टू sin a cos a, ठीक। अब हमें इन दोनों की वैल्यू चाहिए, किसको, tan को हम ख़त्म करने के बाद देखो, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स, तो यानी कि x अपॉन ये हो जाएगा जाके 1, और इसको देखा जाए तो ये आ जाए 1 प्लस के साथ x स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगा के। तो यहाँ पे sin a की वैल्यू हो जाएगी जाके 2 टाइम्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस के साथ x स्क्वायर इंटू कॉस की वैल्यू हो जाएगी जाके परपेंडिकुलर वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो 1 अपॉन हो जाएगा जाके कितना, अंडर रूट में 1 प्लस के साथ x स्क्वायर, ठीक। इसको हल कर लेंगे जाके तो ये आ जाएगा 2x अपॉन अंडर रूट में इसका ये होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस के साथ x स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन 2 प्लस के साथ ये रहा ऑप्शन नंबर हमारा, कौन सा है देखिए, एक मिनट, ये है ऑप्शन नंबर सी हमारा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, ठीक। क्लियर है। आगे देखिए अगला सवाल हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 182 है। कहता है कि tan इनवर्स x और tan इनवर्स y, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर π/2 है, तो पाई का मान, x का मान क्या होगा जाके, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दे रखा है इतना, तो बस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला यानी कि tan इनवर्स x प्लस के साथ tan इनवर्स y का फॉर्मूला हो जाएगा जाके tan इनवर्स x प्लस के साथ y अपॉन 1 माइनस के साथ एक्स वाई, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। इसको हल कर लेंगे तो देखिए क्या आता है, तो ये आ जाएगा जाके tan इनवर्स 1 प्लस के साथ x प्लस 1 माइनस के साथ x बट्टे 1 प्लस के साथ x और 1 माइनस के साथ x इक्वल टू कितना π/2, ठीक। यहाँ से tan इनवर्स ये रहा, तो tan इनवर्स हमारा उधर चला जाएगा जाके, तो ये हो जाएगा जाके tan π/2, और ये हो जाएगा जाके कितना, 1 से 1 x से x कट जाएगा जाके, ठीक है। ऊपर आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस के साथ 1 यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे माइनस होगा जाके, माइनस, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा जाके, माइनस प्लस के हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 1 से 1 कट जाएगा, और इसकी वैल्यू इतनी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा जाके 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन इनफाइनाइट यानी कि 0। तो यानी कि कैंची का गुणा कर देंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 0, यानी कि x बराबर 0 बराबर यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है देखिए, सन इनवर्स x, सन इनवर्स की रेंज पूछी गई है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होता है। कौन सा होता है? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि द वैल्यू ऑफ दिस, तो वैल्यू ऑफ दिस, तो अगर हम इसको देखिए करने का तरीका यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे tan इनवर्स ये दे रखा, तो इसको हम कॉस में बदल लिया जाए, इसको भी कॉस है, इसको tan में बदल लिया जाए तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लग जाएगा जाके, ठीक है। ये हो जाएगा tan, और पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे जाके, 5 ये 4 ये है तो 3 ये हो जाएगा जाके,
तो ये आ जाएगा 10 बराबर 3/4 प्लस के साथ 10 इनवर्स 2/3 ये, ठीक। तो ये आ जाएगा 10 इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4 प्लस के साथ 2/3 अपॉन 1 माइनस के साथ ये आ जाएगा 3/4, ठीक, इंटू 2/3। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 इनवर्स, और ये हो जाएगा कितना 4×3 = 12, और ऊपर हो जाएगा कितना हमारा 3×3 = 9, 9 और 16, 9 3×3 = 9 और 4×2 = 8, ये हो जाएगा 8, 8 16 हो जाएगा 17/, ठीक। ये हो जाएगा नीचे कितना 3×3 = 12, 12 में से 6 गए, तो 12 में से 6 जाएंगे जाके तो बचेगा कितना 6/12 यानी 1/2, ठीक। 2 से ये 6 बार, ठीक ना। तो ये आ जाएगा 10 और 10, 1 मिनट, ये आ जाएगा 10 10 इनवर्स 17/6, 10 से 10 खत्म आ जाए तो आंसर आ जाएगा 17/6 इसका राइट आंसर, ठीक ना। तो कहीं ये 17/6 ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, तो कहता है कि द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन AP, ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ द आउटसाइड ऑफ द बी एंड सी यानी 2√3 दे रखा है, ठीक। तो एंगल ए निकलवाया गया है। तो देखिए, तो यहाँ पे तो पहले सबसे पहली बात है कि यहाँ पे जो एंगल है वो किस में, AP में। तो AP का मतलब हुआ 2, एंगल B बराबर A प्लस के साथ C, ठीक। ये हो जाएगा एंगल A, तो एंगल A प्लस के साथ एंगल B प्लस के साथ एंगल C बराबर 180 अंश। तो यहाँ से A और C का मान कितना है 180 अंश हो जाएगा ठीक ना। तो एंगल 2B प्लस के साथ एंगल B इक्वल टू 180 अंश, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3B एंगल बराबर 180 अंश, इससे ये कितनी बार 60 बार। तो एंगल B का मान आ गया कितना 60। जब एंगल B का मान हमारा आ गया 60 तो सीधी सी बात है हमें निकालना है एंगल C। तो हम जानते हैं साइन रूल क्या होता है, साइन B बराबर साइन C/C। तो यहाँ से थोड़ा सवाल लंबा पड़ जाएगा ठीक है, तो उसमें हम आगे कर लेते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा कि तो हमें निकालना है C का मान, यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा C/B इंटू साइन B बराबर ये हो जाएगा साइन C, ठीक। C का मान हमारा कितना है, C का मान हमारा हो जाएगा √2/√3, B का मान हो गया, ठीक, इंटू साइन 60 बे की वैल्यू कहते हैं साइन 60 का मान हो 3/2 इक्वल टू ये आ जाएगा साइन C। यहाँ से ये खत्म, यहाँ से ये √2 बार। तो ये हो जाएगा हमारा कितना साइन C बराबर 1/√2 यानी कि C बराबर आ जाएगा 45, ठीक। 45 ये और ये 60 ये हो जाएगा, ठीक है। तो 45 और 60 कितना हुआ 105। तो ये हो गया 105 और माइनस करना 180 में से, तो कितना बचेगा 75। तो C का मान हो जाएगा, A का मान हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर D 75 डिग्री, ठीक ना। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, इन निम्नलिखित में से फॉर्मूला कौन सा गलत है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज रॉन्ग, ठीक। इसमें से फॉर्मूला हमारा कौन सा गलत है वो ढूंढना है, ठीक है। ये साइन इनवर्स x बराबर ये बिल्कुल राइट होता ही है, ठीक ना। साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स 2x ये भी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक। वो सेक बारा ये वाले भी हमारा सही है। तो ये वाला हमारा फॉर्मूला गलत है, और गलत है तो 3 होता क्या सही, तो ये होता हमारा 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स साइन इनवर्स आ जाएगा कितना, ये होता है हमारा 3x माइनस के साथ 4x क्यूब
ये हमारा राइट आंसर होता है। कितना होता है 4x 3x मान के साथ 4x3, ये यहाँ पे होता है। ठीक है, इसकी जगह पे। क्लियर है, ये वाला राइट आंसर होता है, इसलिए हमारा सी इसका राइट वो गलत आंसर है, यानी sin 3θ का फॉर्मूला बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, इफ ट्राइंगल ए एंड बी साइड सी इतना, और ये ए और बी साइड दे रखी है, ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल में, ठीक है, और एंगल सी बराबर ये कहता है, तो बी बराबर मान निकालना। तो जो अभी किया था जाके उसी पे डिपेंड सवाल है ये। ठीक, तो देखिए, तो अगर यहाँ पे सी बराबर दे रखा है, बी और ए का मान दिया है, तो यहाँ से हम कुछ सी की वैल्यू निकाल लें तो कुछ बात बन सकती है हमारी। ठीक है ना, क्योंकि हमें चाहिए कोण बी का मान। कोण बी का मान निकालने के लिए हम अगर देखें तो ये हो जाएगा जाके साइन बी बट्टे बी इक्वल टू साइन सी बट्टे सी। तो सी का मान मिल जाएगा, सी का मान तो ये दे रखा है, हमें चाहिए बी का मान। ठीक, तो बी का मान निकाल, और यहाँ पे सी की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है, ए से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा जाके, चल तो जाएगा जाके ए बी और कॉस की वैल्यू दे रखी, कॉस ए की वैल्यू दे रखी, तो बन जाती बात, नहीं बनेगी जाके। तो इसका सीधी सी फॉर्मूला है कि हम कॉस जो दे रखा वही लगा देते, तो कॉस ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर माने के साथ सी स्क्वायर अपॉन 2 ए बी, ये दे रखा है। ठीक है ना, तो कॉस 60, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 60 बराबर ए का मान √3 प्लस के साथ 1 का होल स्क्वायर प्लस के साथ बी का मान √3 माइनस के 1 के साथ इक्वल टू सी अपॉन 2 बी ए, तो बी √3 प्लस के साथ 1 और √3 माइनस के साथ 1। ठीक, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 और 1 4 प्लस के साथ 2 √3, और ये हो जाएगा जाके 4 प्लस के 4 माइनस के साथ 2 √3 और माइनस के साथ सी स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा माइनस के साथ सी स्क्वायर अपॉन, ये भी कितना हो जाएगा 3 में से गया तो 2 गुणा 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा जाके। ठीक, तो 2 इधर आ गया, ये इधर आ गया 2। ठीक, इक्वल टू ये हो जाएगा जाके, यहाँ से ये कट जाएगा, 4 और 4 हो जाएगा 8 माइनस के साथ सी, तो कह सकते हैं सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 6, इसमें से इसको घटा दिया। ठीक है ना, तो सी बराबर आ जाएगा हमारा, सी इक्वल टू आ जाएगा √6। सी की वैल्यू ये आ गई हमारी। ठीक है ना, अब सी की वैल्यू आ गई है, तो हमने अभी लिखा ही था जाके क्या है, देखिए साइन बी बट्टे बी इक्वल टू साइन सी बट्टे सी। इसको हल कर लेना है, हल करने के बाद देखिए हम वैल्यू लगाते हैं, तो साइन बी का मान मुझे अभी यहाँ पे पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद अपने आप वैल्यू बी की वैल्यू निकल आएगी जाके यहाँ से। तो ये हो जाएगा जाके साइन बी अपॉन √3 माइनस 7 1 इक्वल टू साइन सी की वैल्यू 60 बट्टे √6। अब इसको हल कर लेंगे जाके, तो ये सीधा सीधा आ जाएगा साइन बी बराबर, तो साइन 60 का मान √3 बट्टे 2। ठीक है ना, और इंटू अंडर में रहेगा जाके 6 और √3 माइनस 7 1 इतना। ठीक है ना, तो यहाँ से हम इसको काटेंगे जाके, तो कितनी बार कटेगा जाके हमारा ये √2 बार, कितनी बार √2 बार। तो यहाँ पे जो बनेगा जाके इसका एक्चुअल आंसर बनेगा जाके कितना √3 माइनस 7 1 अपॉन 2 √3। ये जो मान होता है ये होता है कितने का 15 का, कितना साइन 15 का मान ये होता है। ठीक है, तो इसमें तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा डी हमारा। अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस होता तो साइन 75 का मान होता, अगर यहाँ पे माइनस है तो इसलिए किसका है साइन 15 का मान हो जाए। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए कहता है कि यदि इफ आर इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल ऑफ ए ट्राइंगल एंड डेल्टा इज एरिया ऑफ ट्राइंगल है दे रखा है,
तो बताइए कि इसमें फॉर्मूला कौन सा सही होता है, ठीक है ना। तो R बराबर यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा जाके ऑप्शन नंबर डी, वो सॉरी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। ये होता है अगर कोई हमारा एक त्रिभुज है उसके परिवृत्त कोई एक सर्किल है, अगर उसकी रेडियस कितनी है, R है, ठीक ना। तो उसमें जब रेडियस है और ए बी सी दे रखी है तो उसका जो हम क्या निकालेंगे जाके, सर्किल का एरिया निकालेंगे जाके, वो कितना निकल के आएगा जाके हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। तो ये तो डेल्टा होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, क्या होता है वो डेल्टा होता है, 4 टाइम्स ऑफ ABC के एरिया ऑफ ट्राइंगल और इस सर्किल के बराबर होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, अगर A और B और C बराबर दे रखा है तो cos A/2 का मान क्या होगा। अगर फार्मूला याद है तो आराम से कर ले जाएंगे। cos A/2 का जो फार्मूला होता है अंडर रूट में cos A/2 इक्वल टू होता है S माइनस के साथ A अपॉन BC, ठीक, ये फार्मूला होता है, ठीक। यहाँ पे इसको हम लगा देंगे जाके और S का तो मान आप निकालेंगे जाके। S बराबर होता है हमारा A प्लस के साथ B प्लस के साथ C/2। अब इनको सबको जोड़ दीजिए, 3 और 3 6, 6 के आधे कितने 3, S का मान भी आ गया 3। अब का लगाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। S का मान 3 आगे जाके तो ये हो जाएगा जाके कितना 3 इंटू 3 माइनस 1 यानी कि 2 बट्टे और 2 इंटू 3, तो 2 से 2 कट गया, 20 से इससे कट गया जाके, तो आया कितना अंडर रूट में 1 इक्वल टू 1। कितना आंसर आ जाएगा हमारा 1। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कौन सा है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, अगर R और if R and R the radii of the circumcenter and encircle of a triangle area, वो ट्राइंगल ABC, then the R is equal to, तो R वो है वो किसके बराबर होता है ये बताना है, ठीक है ना। तो इसमें जो फॉर्मूला होता है स्मॉल r बराबर होता है 4 कैपिटल R साइन A/2 साइन B/2 और साइन C/2 होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा 4 टाइम्स 4R, और ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, यदि ABC ट्राइंगल है उसमें वैल्यू ऑफ दिस, अगर कोई त्रिभुज है तो उसमें ये वैल्यू निकालनी है, ठीक। देखिए इसको हमने शॉर्ट ट्रिक से करने की कोशिश की है, मगर शॉर्ट ट्रिक से ये हमारा क्या होता है गलत हो जाता है। जो हमें एक जानते थे उसमें 60 डिग्री रख दीजिए, ठीक ना, और A बराबर B बराबर C, ये अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल और जो C का मान है वो क्या कर दें 60 रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या है कि ये गलत हो जाता है, ठीक। कैसा होता है, ये गलत हो जाता है, गलत रखने पर ये तो 0 हो जाता। अब यहाँ पे A बराबर B बराबर C, तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन क्या करेगा सेटिस्फाई कर जाएगा, तो इसलिए ये गलत हो जाता है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी नहीं सेटिस्फाई करता इस मेथड से करने पर। तो हम क्या करते हैं, इसको हम पर्टिकुलर जो फॉर्मूला होता है हम उसी से खोल लेते हैं इसको, ठीक। तो देखिए क्या है, तो हम कैसे करते हैं, देखिए सवाल को जो हमें दिया है इतना, तो इसको हम लिख सकते हैं A² प्लस के साथ B² माइनस के साथ 4AB, ठीक है इतना। एक मिनट, इसको लिखा जा सकता है कितना A प्लस के साथ B का होल स्क्वायर माइनस के साथ 4AB, ठीक है। और ये हो जाएगा जाके हमारे पास कितना cos स्क्वायर C/2 प्लस के साथ, इसी तरह इसको लिख सकते हैं, ये तो हमारा A प्लस के साथ B का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन ठीक, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर C/2, ठीक। अब जब इतना हो गया है हमारा मान, तो अब हमें इसको मल्टीप्लाई कर देना है और इसका इसमें हम जोड़ देंगे जाके, तो ये हो जाएगा जाके हमारे पास कितना A प्लस B का होल स्क्वायर, हमने प्लस के साथ B का होल स्क्वायर कॉमन लिया
तो इधर आ जाएगा जाके कॉस स्क्वायर c/2 प्लस के साथ साइन स्क्वायर c/2, और इधर बचेगा जाके केवल हमारा कितना, माइनस के साथ 4ab कॉस स्क्वायर c/2। अब ये तो हो जाएगा 1। अब बचेगा हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के साथ 4ab कॉस स्क्वायर c/2। ठीक, इतना बच गया। अब जब इतना बच गया है तो अब हमें यहाँ पे कॉस c/2 की हम क्या करेंगे, जाके वैल्यू लगा देंगे जाके। तो a प्लस के साथ b का होल स्क्वायर माइनस के साथ 4ab, और ये हो जाएगा जाके स्क्वायर रूट हटा देंगे जाके, तो ये s माइनस के साथ c बट्टे ab। तो ab से हमारा ab कट जाएगा। ठीक, और जब कट जाएगा जाके तो हमारा क्या बचेगा जाके देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के साथ s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इंटू ए प्लस के बी प्लस के साथ c बट्टे 2, और s माइनस ए, तो s माइनस ए का s को रखेंगे जाके 2, तो यानी b प्लस के साथ यहाँ पे c हो जाए ना, एक मिनट इंटू ए प्लस के साथ b माइनस के साथ c बट्टे a आ जाएगा जाके 2, और इससे 2 से 2 हमारा ये कैंसिल हो जाएगा जाके। जब कैंसिल हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस के साथ b का होल स्क्वायर माइनस के साथ ये आ जाएगा हमारे साथ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के साथ c स्क्वायर। ठीक, इसमें गुणा कर दिए जाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के साथ a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस के साथ c का होल, इससे कट जाएगा तो आंसर हमारा क्या बचेगा, c स्क्वायर। ठीक, क्या बचेगा जाके हमारा c स्क्वायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर c इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, याद रखने के लिए हम बता देते हैं हमें कैसे याद रखना है कि इसका, अगर c है तो यहाँ पे हमारा c आएगा, अगर यहाँ पे a है, अगर ऐसी होता a माइनस के b, नहीं सॉरी, अगर यहाँ पे c है तो यहाँ पे अगर a होता तो होता जाके b माइनस के साथ c और कॉस स्क्वायर a/2 प्लस के साथ b प्लस के साथ c का होल स्क्वायर, ये होता जाके साइन a/2 स्क्वायर के साथ। तो इसका आता आंसर, अगर a है तो a स्क्वायर आएगा, ये हमने करके देखा इसलिए आपको बता दे रहे। ठीक है, तो इसको आप याद रखना, अगर यहाँ पे जितना एंगल है वही एंगल हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, तो 3b बराबर इतना दे रखा था, वैल्यू ऑफ द कॉट b/2 कॉस c/2 इज इक्वल टू। तो अब यहाँ पे आपको कि सीधी आपको वैल्यू लगानी है इन दोनों की। तो वैल्यू, तो कॉट b की वैल्यू होती है हमारी, कॉट b/2 की वैल्यू हो जाएगी s माइनस के साथ b अपॉन s माइनस के a, s माइनस के साथ b। ठीक, इतनी एक तो वैल्यू ये आ गई, और दूसरी जो वैल्यू आ जाएगी जाके अंडर रूट में s और s माइनस के साथ c, ठीक, अपॉन s माइनस के साथ c है तो a और s माइनस के साथ b। ठीक, यहाँ पे आएगा c से हमारा c कट जाएगा और b से हमारा इधर b कट जाएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात कहा जाए तो बचेगा s और बट्टे s माइनस के साथ a। अब s की वैल्यू होती है हमारी a प्लस के b प्लस के c बट्टे 2, और s माइनस c हो जाएगा a माइनस a प्लस b, नहीं, ये हो जाएगा जाके माइनस a प्लस के साथ b प्लस के साथ c बट्टे 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा a प्लस के साथ b प्लस के साथ c अपॉन b प्लस के साथ c माइनस के साथ a। ठीक, इतना आ गया। अब इसके बाद हमें देखिए b प्लस c बराबर दिया 3a। ठीक है, तो b प्लस 3 की जगह रख दिया जाके a प्लस के साथ 3a अपॉन ये कितना हो जाएगा जाके 3a माइनस के साथ a, तो ऊपर हो जाएगा 4a बट्टे 2a, यानी जिससे खत्म इससे ये 2 बार, तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना 2, कितना आ जाएगा हमारा 2, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला अगला सवाल हमारा क्या है, अगर साइन इनवर्स एक बार इतना है, कॉस साइन इनवर्स है
तो 2 sin इनवर्स इतना ये किसके बराबर होगा। तो अब इसमें देखिए, तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल अगर करना चाहेंगे जाके तो सवाल हमारा बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं सवाल को हम। तरह के सवालों को क्या करना, या तो आप साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला लगाएं, और अगर ये नहीं दे रखा तो कोशिश करें कि इसको बदल दें। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5, और यहाँ से अगर साइन इनवर्स देखा जाए तो 4 ये है, 5 ये है, तो 3 ये हो जाएगा, प्लस के साथ ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा जाके कितना, π/2। ठीक है, क्योंकि क्या होता है हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस के साथ कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। यही वाला हमने फंडामेंटल लगा दिया। ठीक, इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ हो जाएगा जाके tan इनवर्स एक्स। अब इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जाके, तो ये हो जाएगा π/4 इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स। अगर यहाँ से देखा जाएगा तो ये हो जाएगा tan π/4 इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 1 के बराबर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1 के बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन जाएगा यहाँ पे, बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। कौन सा, बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है। सवाल है कि एक आइसोस्केल ट्राइंगल ए बी सी, उसकी वर्टेक्स है वो कहाँ पर, a,0 पर है। ठीक ना, तो देन द इन द सर्किल ए एक्स स्क्वायर प्लस के साथ बी एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इफ द बेस ऑफ द एंगल बी सी ऑफ ईच 75 सेंटीमीटर। ठीक ना, द कोऑर्डिनेट ऑफ द बी एंड सी, बी और सी के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं, ये पता करना है। तो देखिए इसको अगर आप पहले फिगर समझ लें तो आप बिल्कुल इसको आराम से चुटकियों में सवाल हो जाएगा। ठीक ना, तो क्या करना है, एक ट्राइंगल है ये ट्राइंगल है, इसका एक जो है वो ए कोमा वर्टेक्स है a,0 पर है। ठीक, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, वो कितनी है हमारी, ए है। ठीक ना, तो ये वाला ट्राइंगल बना जाके, कौन सा बना हमारा, ट्राइंगल बना जाके हमारा ये। ठीक, अब यहाँ पे कह दिया ये वाले जो कोण है कितने के, 75 के हैं, ये भी 75 का है, दोनों 75 के 150 हो गए। तो ये कोण कितने का बनना जाके, 30 का। और ये किसके अंदर है हमारा, सर्किल के अंदर है। तो सीधी सी बात है, सेंटर से ये वाला जो सेंटर यहाँ पे होगा जाके, सेंटर इस जगह होगा, तो इसका ये वाला कोण कितने का होगा जाके, 60 का। बताओ 60 का होगा जाके ना, है ना। जब 60 का 60 का ये हो जाएगा, तो अब बात बनती है 60 का कौन सा, 60 का ये हो जाएगा। ठीक, अब सब बात समझिए, जब 60 का ये हो जाएगा, थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक, ये 60 का हो गया ये, तो ये वाला एंगल हमारा कितने का बचेगा, तो ये वाला एंगल जो बचेगा जाके वो भी हमारा 30 का बचेगा जाके, और ये वाले वो कितना बचेगा हमारा, 30 का बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब हमें इसका कोऑर्डिनेट निकालना है और इस वाले का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो देखिए कैसे करते हैं हम, इसका जो कोऑर्डिनेट ऊपर वाले का, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये तो ए हो जाएगी जाके यहाँ से ये, और ये हो जाएगी ए। ठीक, हमें ये वाली लेंथ चाहिए और ये लेंथ चाहिए, 2 लेंथ चाहिए हमें। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे फार्मूला लगा दें कॉस 30 बराबर, तो अल्फ़ा 30, तो कॉस बराबर हुआ आधार, यानी कि इसका नाम डाल दें, नाम चलो बी, ये बी है, सी है, यहाँ पे ए है, तो ये ओ डाल दे रहे हैं। ठीक है, तो ओ इसको डी, ओ डी अपॉन ओ डी अपॉन ओ बी, तो ये आ जाएगा जाके ओ डी बराबर आ जाएगा जाके हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ओ डी बराबर आ जाएगा हमारे पास ओ बी कॉस थीटा। ठीक, तो ओ बी कॉस थीटा, तो ओ बी हमारी कितनी है, ए है,
और यहाँ पे कॉस थीटा 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक, अब ये वाली तो वैल्यू कितनी आ गई जगह, √3/2। ठीक है, ए, तो ए √3/2। ठीक, अब हमें चाहिए ये वाली वैल्यू, तो अब इसमें ये साइन थीटा का वैल्यू लगा दी, तो साइन 30 बराबर हो जाएगा जाके कितना ओ डी बी, कितना हो जाएगा हमारा dB/OB। तो अब यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ठीक, 1/2 इंटू ए बराबर हो जाएगा dB। तो अब यही कोऑर्डिनेट हो जाएंगे जाके, क्योंकि जितनी इधर चली है उतनी हमारी इधर चली है जे, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे जाके एक्स अक्ष पे चला है कितना, माइनस के ए √3/2 a/2। ठीक, अब ये वाले अगर ये बट्टे 2 में है और दूसरा तीसरा चतुर्थांश इसे नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे जाके। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा मिल जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर हमारा बी। कौन सा है, पहला ये और दूसरा ये, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, यदि y बराबर इतना दे रखा है, sec बराबर इतना दे रखा है, तो बताइए कि देन द dy/dx क्या होगा जाके। ठीक है ना, तो dy/dx निकालना है इसका। तो देखिए अगर हम इसको cos में बदल दें तो ये हो जाएगा जाके y = sin इनवर्स x प्लस के साथ 1/x - 1 प्लस के साथ cos इनवर्स x प्लस के साथ 1/x - 1। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी जाके वो y = हो जाएगी π/2। अब जब dy/dx निकालेंगे जाके तो π/2 कांस्टेंट, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 0 बार। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन जाएगा, यहाँ से बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक, कौन सा बन जाएगा, बी इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, इफ साइन इनवर्स x बराबर ये कॉस वो साइन इनवर्स 2π/3 तो वैल्यू ऑफ कितना x। ठीक है ना, तो अब ऐसे सवाल को करने के लिए देखिए हमें क्या करना है, या तो आप यहाँ पे वैल्यू लगाइए। ठीक है ना, क्या है कि यहाँ पे हम या तो वैल्यू लगा दें, और या हम कुछ इसमें ऐसा कर लें कि कितना आ जाए, π/3 हो जाएगा, यानी 60 मान आ जाए, ऐसी वैल्यू लगा दीजिए। तो 60 आने के लिए हमें क्या करना है यहाँ पे, तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें अगर हम 1 लगाएंगे जाके, अगर यहीं से उठा लीजिए तो 0 लगाएंगे जाके तो 0 0 0, ये तो 0 तो हो रहा है, 1 आ जाएगा कितना हमारा साइन 1 यानी π/2, और ये लगाएंगे जाके तो 1 ये 2, तो 2 मान होता नहीं है तो ये तो गलत हो जाएगा जाके। ठीक, अब इन दोनों में से ना तो ये होगा जाके ना ये, इन दोनों में से कोई मान होगा जाके। ठीक, अब ये ऐसे हम डायरेक्ट लगा नहीं सकते, तो इसका क्या करते हैं, हम फॉर्मूला के यूज कर ले रहे हैं। ठीक, इसमें क्या करते हैं, हम फॉर्मूला का यूज कर ले रहे हैं और उसके बाद हम इसको खोल देंगे जाके। ठीक, तो देखिए इसको हम थोड़ा एडजस्ट भी करेंगे जाके, साइन इनवर्स x माइनस के साथ इसको साइन इनवर्स कितना लिख सकते हैं, √3/2, इसको इधर ले आए, इक्वल टू माइनस के साथ आ जाएगा साइन इनवर्स 2x, कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 2x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो इसको हम जनरल, तो साइन इनवर्स x क्या होता है, साइन इनवर्स माइनस के साथ साइन इनवर्स y, x √1 माइनस के साथ y स्क्वायर, 1 माइनस के साथ 3/4, फिर माइनस के साथ y √में 3/2 इंटू √1 माइनस के साथ x स्क्वायर, इक्वल टू ये हो जाएगा जाके साइन इनवर्स माइनस के साथ साइन इनवर्स 2x। ठीक, अब ये है तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा जाके कितना 4 और 1 यानी कि x इंटू √2 में 3/2। ठीक, कितना आ जाएगा 3/, नहीं 1/2, क्योंकि 4 में से 1 जाए 1/,
2, सीधा लिख दिया 1/2, ठीक। माइनस के साथ √3/2 और ये हो जाएगा √1 माइनस के साथ एक्स स्क्वायर। और इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस के साथ 2x। तो साइन से हमारा साइन कैंसिल हो जाएगा जाके तो बचेगा हमारे पास कितना, x/2 माइनस 7 √3/2 √1 माइनस 7 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 माइनस के 2x। इसको हम उस साइड ले जाएं तो ये हो जाएगा जाके इसको उधर और इसको इधर ले आइए तो x/2 प्लस के साथ 2x बराबर हो जाएगा जाके √3/2 √1 माइनस 7 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 5x/2 बराबर √3/2 √1 माइनस 7 एक्स स्क्वायर, ठीक। 2 से 2 कट गया जाके तो ये आ जाएगा जाके √5/√3 x बराबर √1 माइनस 7 एक्स स्क्वायर। अब आप क्या करें जाके, ठीक। अगर होल स्क्वायर खोलना चाहें तो आप होल स्क्वायर खोल दीजिए तो ये हो जाएगा जाके कितना, 2 से ये आ जाएगा जाके 25/3 x बराबर 1 माइनस 7 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा जाके 1 और 25/3 माइनस 7 9x स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1। अब इसमें से ये आ जाएगा जाके कितना हमारा, तो ये 16 बचेगा जाके, कितना बचेगा हमारा 16, कितना बच जाएगा जाके हमारा 25 में से 3 जाएगा, सॉरी 3 गया तो 3 25 और इधर आएगा प्लस का हो जाएगा ये, तो 25 3 28 यानी कि 3/, ये हो जाएगा जाके 28 एक्स स्क्वायर, ठीक। तो x बराबर आ जाए प्लस माइनस 7 √3/7 चौको 28 2 √7। तो कहीं है ये 7 चौको 28, ऑप्शन नंबर बी 7 चौको 28, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कौन सा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है देखिए, तो कॉस इनवर्स इतना दिया, कॉस इनवर्स इतना दिया, कॉस इनवर्स 3π/2, ठीक। तो अब क्या करना है कि हमें वैल्यू निकालनी है ये किसके बराबर होगी। तो Q की वैल्यू पूछी गई है, Q किसके बराबर होगा जाके, ठीक है ना। अगर इसकी भी वैल्यू कितनी होगी π/2 प्लस के साथ, नहीं π/4 प्लस के साथ ये हो जाए हमारा π/4, तो ये हो जाएगा दोनों मिलके π/2। और अगर इसको हम किस में बदल दें, π/4 में, ठीक है, तो ये आ जाएगा जाके कितना 4 एलसीएम में आ जाएगा जाके, और ये 2π और एक 3π ये आ जाएगा जाके, ठीक। कहने का अर्थ ये हुआ जाके Q की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए हमारे पास, π/4। अब ये π/4 कब होगा जाके, बस इस पे बात कर ली जाए। ये तो π/2 ये π/2 होंगे जाके, ये तो कन्फर्म हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कॉस इनवर्स √1 माइनस 7 Q इक्वल टू कितना π/4 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा कॉस तो उधर ले जाएंगे जाके हम, तो ये हो जाएगा जाके √1 माइनस के Q बराबर कॉस π/4। तो π/4 होता है √1 माइनस 7 Q स्क्वायर इक्वल टू √1 माइनस के 1/√2। तो अगर स्क्वायर रूट करेंगे जाके तो 1 माइनस के 7 Q बराबर 1/2। तो Q बराबर आ जाएगा कितना, 1 माइनस 7 1/2। तो आंसर आ जाएगा Q इक्वल टू 1/2। तो Q का मान किसके बराबर आ जाएगा हमारा 1/2, ऑप्शन नंबर डी के बराबर आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल हमारा क्या है, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स z बराबर क्या दे रखा है यहाँ पे, पाई आ जाए, ठीक। पाई का मतलब हुआ जाके 180, ठीक है। तो अब बताइए कि x और y z का वैल्यू किसके बराबर होगी, ठीक। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। अगर x का मान और y का मान और z का मान ऐसी वैल्यू रख देते हैं जहाँ पे ये वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक। पाई आने की चाहिए कितना, पाई और पाई यानी कि 0 प्लस के साथ 0 और प्लस के साथ 1 इतना, ठीक है ना।
वन का मतलब हो जाएगा जाके कितना, cos 0 0, ये तो 0 हो जाएगा। अगर x बराबर 0 रख दिया जाए, y बराबर 0 रख दिया जाए और z बराबर हम 1 रख दें इसमें, तो 1 रख देने पर ये देखो कितना हो जाएगा, ये π/2 प्लस के साथ ये हो जाएगा हमारा π/2, ठीक, और ये कितना हो जाएगा 0, तो π/2 π/2 2 2 से 2 खत्म, ये हो जाएगा कितना पाई आ जाएगा, ठीक ना। और पाई आ जाएगा तो अब यहाँ पे बन ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 और ये ऑलरेडी 1, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, तो इसको दोबारा समझिए। तो क्या करना है हमें, हमने क्या किया है यहाँ पे देखिए हमें पाई लाना है यहाँ पे, तो कंडीशन लगा दी हमने, x का मान 0 पे पे होता है, π/2 होएगा, ठीक है, और y की वैल्यू हमने क्या लगा दी 0, तो ये प्लस के साथ π/2 हो गया जाके, और z की वैल्यू चाहे आप किसमें भी कोई भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं है कम, और z की वैल्यू हमने क्या लगा दी 1, तो 1 का मान कितने में होता है 0 में होता है, ठीक। तो अब इसको हल करेंगे तो ये क्या आएगा 90 पाई हो जाएगा 180। अब यह वाली यानी कि ये वाली x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू हमने इस सवाल में लगा दी, तो क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस के साथ 0 का स्क्वायर प्लस के साथ 1 का स्क्वायर प्लस के साथ 2 × 0 × 0 × 1, तो इसको सॉल्व करेंगे जाके, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा पी राइट आंसर आ जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा, अगर tan 1x प्लस tan 1y बराबर tan 2x प्लस tan 3xy बराबर π/4 दे रखा है, ठीक है, तो अब बताइए इसमें कौन सी वैल्यू होगी जाके, ठीक है। तो देखिए सवाल अच्छा है, कैसे करेंगे जाके हम तो tan 1x प्लस tan 1y का हम फॉर्मूला लगा दें, तो ये हो जाएगा जाके tan 1 3 और 2 5 बटे 1 माइनस 7 3 दूनी 6x स्क्वायर अंडर वुड इक्वल टू आ जाएगा कितना हमारे साथ π/4, तो 10 उधर जाएगा तो इधर आ जाएगी 1 5x अपॉन अंडर वुड 1 माइनस 7x स्क्वायर, ठीक है, 6x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस के साथ 5x माइनस 7 1 बराबर 0, ठीक। इसको हल कर लेना है तो 5 में से ये जाएगा जाके, तो ये आ जाएगा x प्लस के साथ 1 और 6x माइनस 7 1 बराबर 0, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x बराबर आ जाएगा -1 और x बराबर आ जाएगा जाके कितना 1/6, ठीक, ये वैल्यू होगी जाके। तो अब यहाँ पे देखिए तो ऑप्शन हमारा कौन सा वेरी कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसको सेटिस्फाई कर जा रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा जाके ए इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते अगला सवाल, तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर है 200, द वैल्यू ऑफ द कॉस tan इनवर्स कॉट और साइन इनवर्स, ठीक है। तो पहले तो हम साइन को किस में बदलते थे, कॉट में, तो देखिए तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना, तो ये अंडर वुड में हो जाएगा जाके, इसका मान हो जाए 1 माइनस के साथ x स्क्वायर, ठीक। अब इसकी वैल्यू हम कॉट में निकालते हैं तो कॉट का होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा जाके कॉस tan इनवर्स कॉट, कॉट में निकालेंगे जाके तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स अंडर वुड में 1 माइनस के साथ x स्क्वायर बट्टे x, ठीक। कॉट से कॉट ये हमारा कैंसिल होके ये आ जाएगा जब कॉस और tan इनवर्स अंडर वुड 1 माइनस के साथ x स्क्वायर बट्टे x। अब इस tan को किस में कन्वर्ट करना है, कॉस में, तो कॉस में करते हैं तो ये आ जाएगा जाके कॉस और कॉस इनवर्स x बट्टे 1 कितना आ जाएगा, नहीं, अब यहाँ से इसका फॉर्मूला ये हो जाए, तो ये हो जाए अंडर वुड 1 माइनस के साथ x स्क्वायर बट्टे x और ये 1, ठीक। तो इसमें ये लगा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो ये बचा कितना आंसर आ जाएगा हमारा x। देखिए कोई ऑप्शन में x है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, इसी तरह से इसको भी करना है, इसको पहले कॉस दे रखा है वो 10 दे रखा, तो 10 को मान बदलते हैं किसमें, ये 1 और तो ये हो जाएगा जाके 1 प्लस के साथ x स्क्वायर,
इसका कॉस में बदल लेना है, तो कॉस में क्या हो जाए 1/1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर हो जाएगा जाके, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा जाके साइन, कोष्टक में साइन नहीं सॉरी कॉट इनवर्स और कॉस, और इसको कॉस हम बदलेंगे जाके, तो कॉस इनवर्स इनवर्स क्या आ जाएगा जाके हमारा 1/√1 में 1 - 7 एक्स स्क्वायर, ठीक ना। इतना आ जाएगा। कॉस से ये हो जाएगा 1 यानी ख़त्म हो जाएगा जाके, तो ये कॉट में आ जाएगा। तो ये साइन इंटू कॉट इनवर्स 1/√1 में 1 - 7 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फार्मूला लगाते हैं, तो बेस है ये 1 है और परपेंडिकुलर कितना है हमारा 1 - 7 एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब यहाँ से अगर हम हाइपोटेन्यूस निकालने चाहें तो इनका 1 का स्क्वायर, इसका 1 का स्क्वायर, 1 प्लस के साथ 1 - 7 एक्स स्क्वायर, कितना -7 एक्स स्क्वायर इजिकल टू ये, तो ये हो जाएगा 2 - 7 एक्स स्क्वायर, कितना आ जाएगा जाके हमारा 2 - 7 एक्स स्क्वायर, हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आ गया इतना 2/√1 में, ठीक है, 2 - 7 एक्स स्क्वायर। अब इसको इसमें बदल लेना है, तो ये आ जाएगा जाके साइन और साइन इनवर्स √1 1 - 7 एक्स स्क्वायर बट्टे 2 - 7 एक्स स्क्वायर, साइन से साइन खत्म हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 1 - 7 एक्स स्क्वायर बट्टे 2 - 7 एक्स स्क्वायर, ठीक। ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से नीचे से, ठीक, इतना। तो अब यहाँ पे ऐसा कोई आंसर है, ऑप्शन नंबर हमारा इस तरह से 1 माइनस के साथ इधर है नहीं, तो दूसरे पेज पर, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये रहा। ऑप्शन नंबर कौन सा रहा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर। कहीं गड़बड़ है इसमें, 1 मिनट माइनस आ रहा है इसमें हमारे में, 1 मिनट, यहाँ पे माइनस क्यों आएगा जाके, माइनस इसका होल स्क्वायर ऑलरेडी इसलिए आ रहा है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इधर क्या है प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 1 प्लस के एक्स स्क्वायर आएगा जाके, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे आ गया जाके सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 202, नंबर ऑफ द सॉल्यूशन दिस, तो tan इनवर्स और साइन इनवर्स इक्वल टू π/2 ये दे रखा है। तो सीधी सी बात है कि किसी को किसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा जाके, तो क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, साइन में, या इसको टेन में कॉट में कन्वर्ट कर ली तब π/2 होता, तो इसको हम बदल देते हैं कॉस में, ठीक है। तो कॉस में बदलने पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखिए √1 में x प्लस के साथ 1 ये, ठीक है। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा जाके कितना, इसका स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 1 इंटू सॉरी एक्स और होगा जाके यहाँ पे, क्योंकि एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 में भी होगा ना, तो ये हो जाएगा जाके हमारे पास कितना एक्स, ये, ठीक, इतना आ गया। अब इतना आ गया तो इसका मतलब ये हुआ जाके कॉस इनवर्स एक्स बराबर आ जाए कॉस इनवर्स 1/√1 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर प्लस के साथ एक्स प्लस ये हो जाएगा जाके साइन इनवर्स, कितना है साइन इनवर्स √1 में 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर प्लस के साथ एक्स, ये हो गया। अब ये π/, कब होगा जाके, क्योंकि ये होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस के साथ कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। तो यानी कि ये वाली वैल्यू यानी कि ये वाली और ये वाली वैल्यू आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो 1/√1 में 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर प्लस के साथ एक्स बराबर √1 में √1 में 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर प्लस के साथ एक्स, ये है। तो कैंची का गुणा करेंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके एक्स स्क्वायर प्लस के साथ एक्स प्लस के साथ 1 बराबर 1। तो यहाँ पे एक्स से 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा जाके, इसमें से एक्स कॉमन आ जाए, एक्स प्लस के 1 बराबर 0, यानी कि यहाँ से कह सकते हैं एक एक्स बराबर 0 और माइनस के साथ 1, कितने आंसर हो जाएंगे इसके 2।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है। ये तो सवाल हमारा हो चुका है, ठीक है ना, ये वाला सवाल हमारा हो चुका है। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाला आएगा फॉर्मूला ए माइनस बी अपॉन ए प्लस ए माइनस बी अपॉन वन प्लस के साथ ए बी। ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बंदा है यहाँ पे, ए इसका राइट आंसर बनेगा। कौन सा बनेगा, ए इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है। ये सवाल पहला या दूसरा सवाल है जिसमें ये हमारा हो चुका है, ठीक, इसलिए बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। इसको इधर ले जाइए, बाकी अपने आप पता चल जाएगा जाके, ठीक। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा जाके, क्योंकि साइन इनवर्स 1/x और कॉस प्लस के साथ कॉस इनवर्स x बराबर ये हो जाएगा साइन π/2। कितना हो जाएगा, π/2। तो अब यहाँ पे 5 है, तो यानी कि 1/5 बराबर क्या आना चाहिए, x। तो ये आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाए। तभी तो यानी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। तो अब ये वाली वैल्यू, ये x की वैल्यू और ये 1/5 आपस में कैसे होंगे, चाहिए बराबर होंगे। जब बराबर होंगे जाके तभी तो ये x बराबर x/5 आएगा, ठीक। आगे बढ़ते अगले बराबर क्या, अगर x इतना दे रखा है इतना, देन द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस। चलो इसको करते हैं और समझने की कोशिश करते कैसे होगा जाके, ठीक है ना। तो अगर हम इसको करेंगे जाके तो ये आ जाएगा x² प्लस के साथ 1 बराबर 2x। तो इसको लिख सकते हैं x² माइनस 2x प्लस के साथ 1 बराबर 0। कहने को x माइनस के 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यानी x बराबर आ जाएगा कितना, 1। x का मान आ गया 1। तो कहने का अर्थ है कि अब यहाँ पे हम क्या 1 यहाँ पे रख दिया जाए और 1 यहाँ पे रख दिया जाए। तो यानी π/2 प्लस के साथ 1 कब होता है, 0 हो जाएगा, ठीक ना। तब 0 हो जाएगा जाके तो वैल्यू आएगी हमारी π/2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है। फॉर द साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ABCD b प्लस कॉस बी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू। एक चक्री चतुर्भुज में ABCD में तो कॉस से कॉस बी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ठीक, बस निकालना। तो यहाँ से सीधी सी बात है, एक बात को समझा जाए तो हम समझ सकते हैं कि चक्री चतुर्भुज में a प्लस के b बराबर b प्लस के साथ d बराबर क्या होता है, 180 अंश होता है, ठीक ना। a प्लस के साथ c और b प्लस के साथ d, ठीक। अब हमें पूछा गया है cos b प्लस के साथ cos d, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो 2 cos b प्लस के साथ c/2 और cos b माइनस c/2, ठीक है। अब cos b प्लस c का मान कितना दिया, 180। 180/2 है ना, और 2 टाइम्स और cos b माइनस c/2 इक्वल टू कुछ नहीं है अभी, ठीक। अब ये मान किसके बराबर आ जाएगा जाके, ये मान हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 90 cos 90 का मान 0। दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 0। क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा क्या हमारा 0। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है। यदि त्रिभुज ABC में ए कोण 120 है और AB बराबर AC है तो शेष B और C कोण किसके बराबर होंगे जाके। तो सीधा 180 होना चाहिए और AB बराबर BC है, तो यहाँ से ऐसे है जे 120 है तो जे x है और जे भी x है, तो वह 33 बचेगा जाके 160 60 और 120, ठीक ना। अरे त्रिभुज के तीनों कोणों का एक 120 है ही, और ये जब ये दोनों साइड आपस में बराबर हैं तो कोण भी बराबर होंगे जाके। तो x कितना हुआ 2x और 180 में से घटा देंगे जाके तो 60, तो 33 आंसर हमारा आ जाएगा। अगला सवाल क्या है हमारा, देखिए अगर s अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल हों तो cos अल्फा प्लस के बीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। नॉर्मल सवाल है अपना, करते हैं। तो देखिए कैसे करना है। जब हमें tan
अल्फ़ा बाई 2 प्लस के साथ टेन बीटा बाई 2 निकाल लेना है। तो ये कितना आ जाएगा जाके हमारा माइनस के 26 बट्टे प्लस के 26 बट्टे 8 कितना आ जाएगा हमारा प्लस के साथ 26 बट्टे 8, ठीक है ना, क्योंकि माइनस की बी अपॉन ए ये हो जाएगा, ठीक। और ये हो जाएगा 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा बाई 2, ठीक है, ये क्रॉस मल्टी ये आ जाएगा कितना माइनस के 15 या प्लस के 15 बट्टे 8 कितना आ जाएगा हमारा 15 बट्टे 8, ठीक। अब इसके बाद हमें 10 अल्फ़ा प्लस के साथ बीटा बाई 2 का मान निकालना है। तो ये हो जाएगा जाके कितना 10 अल्फ़ा बाई 2 प्लस के साथ 10 बीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस के साथ 10 अल्फ़ा बाई 2 और 10 बीटा बाई 2 इतना आ जाएगा। जब इतना आ गया है हमारा मान तो हम इसको देखिए कैसे निकालें। तो ऊपर वैल्यू हमारी कितनी है 26 बट्टे 8, ठीक, और ये आ जाएगा 1 माइनस के साथ कितना 15 बट्टे 8। तो इसको हल करेंगे 8 से तो 8 कट जाएगा जाके, ठीक ना। तो और 15 में तो 8 के माइनस के 7 माइनस के 26 बट्टे 7 बचेगा। इसमें से भाई ये एलसीएम लेके घटा देंगे तो 7 बचेगा माइनस के 26 बट्टे 7। ये आगे जाके 10 अल्फ़ा प्लस के साथ बीटा बाई 2 की वैल्यू। अब हमें चाहिए क्या कॉस अल्फ़ा प्लस के साथ बीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस के साथ 10 स्क्वायर अल्फ़ा प्लस के साथ बीटा बाई 2 बट्टे 1 प्लस के साथ 10 स्क्वायर अल्फ़ा प्लस के बीटा बाई 2। तो बस अब यहाँ पे स्क्वायर करके इसको हटा लगा देना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा जाके कितना 1 माइनस के साथ कितना 26 बट्टे 8 का होल स्क्वायर और 1 प्लस के साथ 26 बट्टे 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 26 गुणा 26 उसको घटा देना है, कितना माइनस का आ जाएगा हल करके हमारा आंसर आया है माइनस का 627 बट्टे 725, ठीक। यही आंसर हमारा आ जाएगा, क्लियर है। तो ये आंसर है हमारा माइनस के 627, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, किसी त्रिभुज के शीर्ष ध्रुवीय निर्देशांक क्रम से 0 इतने और इतने हैं, तो बताइए वह त्रिभुज किस प्रकार का होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होता है आर थीटा, क्या होता है पहले आर थीटा होता है, ठीक ना। तो पहला तो यहाँ पे 0 0 है तो इससे कोई मतलब नहीं। अब ये दूसरा वाला कोऑर्डिनेट के हम पहले इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करेंगे जाके, तो यहाँ से देखिए x बराबर होता है हमारा r cos थीटा, ठीक ना, y बराबर होता है हमारा r sin थीटा, ठीक है। तो अब इसके तो पहले तो कोऑर्डिनेट तो 0 0 है, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक। दूसरा हो जाएगा जाके कितना 3, देखो पहला तो 0 0 तो दिया ही, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और वो दूसरा है 3 पाई बाई 2, यानी कि ये r का मान और ये थीटा का मान दे रखा है, ठीक। तो ये हो जाएगा x का मान रखेंगे जाके, x का मान हो जाएगा 3 इंटू कॉस पाई बाई 2 और पहला कोऑर्डिनेट, y का मान आ जाएगा 3 इंटू साइन पाई बाई 2, यानी कि कॉस पाई बाई 2 मतलब 0,3, ये आ जाएगा 0,3। और दूसरी वैल्यू है, पहला ये निकल के आएगा दूसरा निकल के आएगा, ठीक है। अब इसके बाद है x बराबर 3 पाई बाई 6, यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना x का मान आ जाएगा 3 कॉस 30 का मतलब होता है 1/3/2, y बराबर हो जाएगा जाके 3 गुणा 1/2 इतना। अब हमारा एक ट्राइंगल बन गया, देखिए इस तरह से 0,0, ठीक है। और इसके वैल्यू आ जाएंगे जाके कितनी हमारी 0,3
और ये आ जाएगा हमारा कितना 3 और अंडर रूट 3/2 कोमा 3/2। अब इनके बीच की 0 और 3, तो 3 आ जाएगा। और इनके बीच में 3 3 9 9 3 27, 27/4 है ना, और प्लस के साथ 9, यहाँ से निकालेंगे जाके तो एक्स स्क्वायर 3 3 9 3 27/4, 27/4 और प्लस के साथ 9/4, तो ये हो जाएगा जाके 36/4, यानी कि ये जैसे ये 9 बार, यानी कि ये भी आ जाएगी कितनी 3, ठीक है, और ये भी 3, तो तीनों 3 निकल के आ जाएगी, यानी कि ये कैसा है समबाहु त्रिभुज। कैसा बन जाएगा, जैसा हमारा ये समबाहु त्रिभुज निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जबकि उसकी इतना चाप की लंबाई पर काटते हैं जिसका केंद्रीय कोण कितना है 45 है। तो ये तो नॉर्मल सवाल है, आप आराम से कर लेंगे जाएंगे जाके, ठीक है। तो कैसे है, थीटा इक्वल टू होता है L/R, ठीक है ना। तो थीटा दिया 45, कितना दिया हमें 45 बराबर 132/R, ठीक। तो 45 को लिख सकते हैं π/4 इक्वल टू 132/R, ठीक। अब यहाँ पे हम R बराबर लिख सकते हैं कितना 132 इंटू 4/π, तो पाई का मान लगाना 22/7, 132 इंटू 4 इंटू 7/22, 11 दूनी 22 और 11 एकन 11, 11 दूनी 22, 2 से जे फिर काट दीजिए 6 बार, ठीक है ना। और 6 चौक 24, 24 गुणा 7, तो ये हो जाएगा जाके 24 गुणा 7 168, कितना आ जाएगा 168। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है 168, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, यदि किसी त्रिभुज PQR में कि उसकी वजह PQR समांतर श्रेणी में है तो कोण R और कोण P का मान क्या होगा जाके, ठीक है। तो PQR समांतर श्रेणी में है तो रिलेशन हमारा क्या बन जाएगा जाके देखिए, ये आ जाएगा जाके 2Q बराबर P प्लस R, ठीक, कितना आ जाएगा। अब इसके बाद कॉट P की और कॉट R की वैल्यू यहाँ से हम लगा देंगे जाके, ठीक। तो देखिए कॉट P, तो ये आ जाएगा जाके अंडर रूट में S माने के साथ P अपॉन S माइनस के साथ Q और इंटू S माइनस के साथ R इंटू अंडर रूट में अब किसकी P की वैल्यू लगानी है, तो P की तो ये बनेगी, सॉरी उल्टा हो गया, R की वैल्यू लगा दीजिए। R की वैल्यू हो जाएगी जाके हमारे पास यहाँ पे S माइनस के साथ R बट्टे S माइनस के साथ P और S माइनस के साथ Q। देखो यहाँ से R से हमारी R कट जाएगी और P से हमारा P कट जाएगा और यहाँ पे S माइनस Q S में, यानी बचेगा जाके कितना, इसका तो वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 मिनट, S अपॉन S माइनस के Q। अब S का मान लगा देना, तो ये आ जाएगा जाके P प्लस के साथ Q प्लस के साथ R बट्टे 2 और यहाँ से आ जाएगा जाके हमारे पास कितना यहाँ से जब वैल्यू अपॉन, तो जब S माइनस Q 2 में से जाएगा जाके हमारे पास बचेगा जाके कितना, बचेगा जाके कितना 3S घटाएंगे जाके तो ये P प्लस Q में से Q घट जाएगा ना, तो P प्लस के साथ R माइनस के साथ Q अपॉन 2, कितना बचेगा 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा जाके, ठीक है। अब S माइनस के P
और यहाँ पे P प्लस क्यू पी आर ये किसके बराबर 2R के बराबर था, कितना था 2R, तो ये ऊपर हो जाएगा 3R अपॉन, एक मिनट 3R ऊपर क्या बचेगा 3Q अपॉन नीचे भी कितना बचेगा जाके, ये हो जाएगा जाके P माइनस R है ना। हाँ 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 P प्लस Q माइनस R, थ्री क्यू अपॉन P प्लस Q तो देखिए कितना है 2Q माइनस 7Q इक्वल टू आ जाएगा जाके 3Q अपॉन केवल Q, Q से Q कट जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा कितना 3, कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 3 है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना आ जाएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज की त्रिभुजता मूल आधार बिंदु ए से आधार पर डी पर लंब है, तो डी गया लंब, तब क्या कंडीशन होगी जाके, सवाल ये है, ठीक ना, सवाल बड़ा बनेगा जाके ये, तो देखिए, तो यानी कि ये कहता है कोई त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी है, ए से डाला गया लंब, ए से डाला गया लंब मध्य बिंदु पे समद्विबाहु को विभाजित करता है डी, यानी कि ये वाली दूरी इसके बराबर होगी। जब ये वाली इसके दूरी बराबर होगी जाके, तो हम एक ये ट्राइंगल ले लें और एक वाला ये वाला ले लें, तो इसमें जो देखते हैं उसके बाद हमारा क्या बनता है वो रिजल्ट देख लेते हैं ना। तो यहाँ पे पहले वाले हम चलो इधर बना लेते हैं ए बी सी और यहाँ पे डी, ठीक, तो ये आ जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस के साथ बी डी का स्क्वायर, नहीं सॉरी स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस के साथ बी डी का स्क्वायर, ठीक है ना। और इस वाले दूसरे वाले त्रिभुज से देखा जाए तो वो वैल्यू आ जाएगी जाकि ए सी का स्क्वायर बराबर डी सी का स्क्वायर प्लस के साथ ए डी का स्क्वायर, इतना आ जाएगा, ठीक है। जब इतना आ जाएगा तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से थोड़ी वैल्यू उठा पुठा कर लें। तो यहाँ से क्योंकि डी सी बराबर ए डी है ही, ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा, तो समीकरण बराबर होने पर हम लिख सकते हैं इसको ए डी ए बी का स्क्वायर, ठीक, इधर इसको इधर ले आइए, माइनस साथ ए डी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर, ठीक है। और इस वाले समीकरण लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर प्लस के साथ माइनस साथ ए डी का स्क्वायर और बराबर सी डी का स्क्वायर, यहाँ पे चलो ये सी डी का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ये जब वैल्यू आपस में बराबर है, ये मान भी के आपस में कैसे होंगे जाके बराबर हो जाएंगे जाके, ठीक है ना। तो इधर बनेगा जाके ए बी का स्क्वायर माइनस साथ ए डी का स्क्वायर, ठीक। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब हमने क्या किया इसका ए डी का स्क्वायर माइनस के साथ बी डी का स्क्वायर, ठीक है, और ये बी डी इंटू बी डी है, तो इसको हम लिख सकते हैं बी डी इंटू बी डी, इस वाले दोनों बार भाई दोनों एक ही चीज़ है तो दोनों मान बराबर कर दिए मैंने। यहाँ पे इसको जगह पे इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं डी सी, एक मिनट देखिए, यहाँ पे बी डी स्क्वायर है तो बी डी की जगह पे यहाँ पे हम ये डी सी और ए बी आपस में कैसे होंगे जाके, ये वाली वैल्यू आपस में बराबर होंगी जाके, तो बी डी को हम लिख सकते हैं बी डी इंटू बी डी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो बी डी इसको लिख सकते हैं कितना इंटू डी सी,
यही हमारा आंसर हो जाएगा जाके, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा बन रहा है मल्टीप्लीकेशन में बी डी इंटू डी सी, और ये ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है। आर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंतर्गत एक षष्ठभुज से बना, तो इसकी परिमाप क्या होगी जाके। तो परिमाप जो होती है इसमें, यानी कि जितनी भुजाएं हैं उसमें आर का मल्टीप्लाई कर देंगे, वही उसके परिमाप के बराबर आ जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसके राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा। द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस और दिस सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर दिस इक्वल टू, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मिनिमम वैल्यू के लिए हमें क्या चाहिए होता है, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बताएं। हमारा अगला सवाल क्या है। लेट द ए बी सी एनी ट्राइंगल ए स्क्वायर टू बी माइनस के साथ कॉस टू सी बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा जब कॉस टू सी माइनस साथ कॉस टू ए सी स्क्वायर कॉस टू ए माइनस साथ कॉस बी इज इक्वल टू। ठीक, देखिए कभी भी ज़्यादातर लंबे सवाल होंगे उनका आंसर क्या आता है, 0 के बराबर आता है। तो देखते हैं इसका 0 के मान बराबर आता है कि नहीं आता है। ठीक, तो अगर कोई ट्राइंगल है ना, ए बी सी है ना, तो मान लेते हैं वो हमारा ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज है, जिसकी प्रत्येक भुजा कैसी है, बराबर है। मतलब कि उसको लिख सकते हैं कितनी, प्रत्येक भुजा कितनी है, एक्स एक्स है। ठीक है, और प्रत्येक कोण कितने का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे cos 120 यानी कि cos 120 को लिख सकते हैं कितना, cos 120 ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसकी जगह पर हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर और cos 120 को लिख सकते हैं cos 180 माइनस 7 कितना 60, नहीं हाँ cos 60। ठीक, और इधर हो जाएगा माइनस के साथ cos 180 माइनस 7 60। तो ये सेम वैल्यू हो जाएगा cos 120 ये कट के 0 आ जाएगा ना, तो ज़रूरत ही नहीं है आगे करने की। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुणा 0 तो बराबर 0। तो यानी कि ये भी 0 आया है, तो ये भी 0 आएगा, ये सारे 0 आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है। त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी बी सी पर मध्य बिंदु है, तब ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी, डी का है मध्य बिंदु है, यहाँ पे बी सी का मध्य बिंदु है। तो ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर, यानी कि ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये हमें निकालना है। तो देखिए अपोलिनियस थ्योरम होती है, कौन सी होती है, अपोलिनियस थ्योरम होती है, उससे हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं जब हमारा दिया हो आ जाकर। ठीक, तो वहाँ पे होता है ए बी का स्क्वायर प्लस के साथ बी ए सी का स्क्वायर, जो संलग्न भुजाएं इक्वल होती हैं उसके वर्गों का बराबर 2 टाइम्स ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस के साथ बी सी का आधे का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस के साथ ए सी का स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा जाके का होल, यहाँ पे भी स्क्वायर होता है। ठीक है ना, ये स्क्वायर है। ठीक, तो अब इसको बी सी का बट्टे का 2 का क्या लिख सकते हैं, और बी सी डी सी के बराबर होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम बी डी लिख दें, तो ये आ जाएगा ए डी का स्क्वायर प्लस के साथ बी डी का होल, नहीं बी डी नहीं, हाँ बी डी, हाँ सही है बी डी है, बी डी का होल स्क्वायर, ये इसी के बराबर हो जाएगा जाके। ठीक है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ बी डी, और ये ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है। यदि साइन इनवर्स बराबर इतना इतना दे रखा है, तो इसकी रेंज, तो इसका एफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी जाके। ठीक है ना, ये वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ से वैल्यू देखा जाए
तो ये हो जाएगा जाके कितना, साइन इनवर्स एक्स पाई बाई 6 की। ये अगर यहाँ से x की वैल्यू निकाली जाए तो ये हो जाएगा जाके साइन इनवर्स कितना, √3/2, और यहाँ पे कॉस इनवर्स लिख सकते हैं इतना। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे जाके। तो देखिए ये तो √3/2, और इसको लिख सकते हैं कितना, x बराबर साइन थीटा रख दें तो यहाँ से आ जाएगा जाके, देखिए साइन इनवर्स x बराबर मान लेते कितना, थीटा, x बराबर आ जाएगा जाके साइन थीटा। ठीक है, और जब साइन थीटा आ जाएगा जाके तो √3/2 लिख दें कॉस पाई बाई 6, और प्लस के साथ कितना, इंटू साइन थीटा, माइनस के साथ ये हो जाएगा साइन पाई बाई 6 कॉस थीटा। ये हमारा क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये हमारा एक फार्मूला बन जाएगा। और फार्मूला बन जाएगा जाके कितना, साइन इनवर्स साइन थीटा माइनस पाई बाई 6, और साइन से साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा जाके, तो ये हो जाएगा जाके थीटा माइनस पाई बाई 6, यानी साइन इनवर्स, इसकी वैल्यू लगा दीजिए, साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा कितना, साइन इनवर्स और पाई बाई 6, ये इसके साथ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, एक समबाहु त्रिभुज में दे रखा है, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी लंबाई इतनी है तो शीर्ष पर डाला गया तो शीर्ष की लंबाई किसके बराबर होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कितना होता है, बी इसका राइट आंसर होता है। तो शीर्ष की लंबाई लगाने का या तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लीजिए, ए है, ये 2a है, ये भी 2 है, तो और ये a हो जाएगी, ये क्योंकि ये भी 2 है, यहाँ पे इसको पाइथागोरस प्रमेय के निकाल लीजिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी आ जाए। और वैसे डायरेक्ट निकालना है तो ये √3/2 इंटू भुजा दे रखी 2a, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा जाके, तो हो जाएगा a √3, बी आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या, 19वां, साइन इतना और इतना इतना दे रखा है। ठीक, अगर ऐसे सवाल आ जाए, ठीक है, आप काउंट कीजिए कि इसमें साइन और कॉस कितनी बार दे रखा है, तो 1 2 3, यानी 1/2 की घात 3, यानी कितना आ जाए 1/8। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे अगर निकालना चाहें तो ये हो जाएगा जाके कितना, साइन 180/10, ठीक है, इंटू कितना होता है 180/10, और साइन कितना आ जाएगा 10, यानी 50, और साइन ये 7 है तो ये हो जाएगा 70। ठीक, अब यहाँ से ये बचेगा जाके कितना, 18 है तो 10, ये आ जाएगा साइन 10, साइन 50 और साइन 70। अब वही हो गया जाके 60 माइनस के 10 और 60 प्लस के साथ 10, ये हो जाएगा जाके। ठीक, 1/2 गुणा साइन कितना आ जाएगा जाके 3, 1/4 होता, 1/4 गुणा साइन 10, साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2 = 1/8। ये होगा प्रॉपर तरीका। ठीक है, इस तरह से हम निकाल लेंगे जाके। ठीक है, तो नहीं तो जितनी बार दे रखा उसका हम क्यू कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल क्या है, कॉस एक्स इतना दे रखा है, कॉस इतना दे रखा है, तो 1/4 है, तो थीटा यहाँ पे हलों का योग पूछा गया, उसका हल का योग कितना होगा। तो देखिए तो हम कैसे निकालते हैं यहाँ पे, हमारा क्वेश्चन क्या है, यदि साइन इनवर्स इतना है और कॉसेक इनवर्स इतना है तो π/2, तो π/2 दिया तो x का मान कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको तो पहले हम साइन में बदल देते, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/5 प्लस के साथ ये हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये है कि π/2 के बराबर है। ठीक,
अगर हम इसको कॉस में बदल ले जाएं तो बात बन जाएगी जाके। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बट्टे 5 ये हो जाएगा प्लस के साथ कॉस इनवर्स 3/5, क्योंकि यहाँ से पाइथागोरस में 4 और 5 और ये हो जाएगा 3 इक्वल टू π/3। अब ये π/2 सॉरी। अब ये कब बराबर ये होंगे जब आपस में ये बराबर होंगे जाके, यानी x/5 बराबर 3/5 होना चाहिए। 5 से 5 कट जाए तो x बराबर आ जाए कितना हमारा 3। यहाँ पे आंसर आ जाए, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, यहाँ से देखिए कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स इक्वल टू इतना दे रखा है। ठीक, तो ये तो ऑलरेडी है, ये भी कॉस इनवर्स है, दोनों वैल्यू आपस में बराबर है। इसका रिजल्ट आ जाए कितना π/2, तो cos π/2 का ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये किसके बराबर होता है, π/2 के बराबर होता है। ठीक, तो जब π/2 आ जाएगा तो cos π/2 की वैल्यू होती है वो 0 के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है इतना ये दे रखा पाई के बराबर, तो किसके बराबर ये x + y + z का मान किसके बराबर होता है हमारा, ऑप्शन नंबर ए इसके राइट x y z के बराबर होता है। अब कैसे होता है तो इसकी पर हम बात बढ़ाते हैं। ठीक, तो हम जानते हैं tan इनवर्स x y z के बराबर इतना है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि tan इनवर्स x + tan इनवर्स y प्लस के साथ tan इनवर्स z बराबर होता है हमारा कितना, tan इनवर्स x प्लस के साथ y प्लस के साथ z माइनस के साथ x y z अपॉन यह आ जाए 1 माइनस के साथ x y माइनस के साथ y z और माइनस के साथ z x। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई के बराबर। ठीक, यहाँ पे ये किसके बराबर दे देंगे, हम इसको लिख सकते हैं किसके बराबर, पाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, और tan पाई और ये हो जाएगा tan पाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा x प्लस के साथ y प्लस के साथ z माइनस के साथ x y z अपॉन 1 माइनस के साथ x y माइनस के साथ y z और z माइनस के साथ z x। ठीक, ये हो जाएगा। अब ये किसकी वैल्यू होती है, 0 के बराबर हो जाएगी। 0 हो जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे जाके, तो हमारे पास बचेगा केवल x y प्लस के साथ z बराबर x y z। ये वैल्यू हमारे बराबर ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, ये दे रखा तो इसको हम पहले बदलते हैं x1 और ये हो जाएगा जाके 1 माइनस के साथ x²। इसको 10 में बदल देंगे जाके, तो जावाटे आ जाना चाहिए √1 माइनस x²/x। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कौन सा है, हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, यह किसी त्रिभुज ABC की परिमाप तीनों भुजा कोणों के साइन के समांतर माध्य का 6 गुना है। कितना है, समांतर माध्य के का 6 गुना है। ठीक, तो यदि एक भुजा a बराबर 1 हो तो कोण A का मान क्या होगा ये बताना है। ठीक, तो देखिए, तो हमारा सवाल समझिए जो इसकी परिमाप है, ठीक है ना, वो तीनों कोणों के समांतर माध्य के बराबर है। तो 6 टाइम ऑफ साइन A प्लस के साथ साइन B प्लस के साथ साइन C का समांतर माध्य बट्टे 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साइन C आ जाएगा। ठीक, अब ये है, तो अब यहाँ पे परिमाप क्या होती है, A प्लस के साथ B प्लस के साथ C बराबर 3 से ये 2 बार कट जाएगा तो 2 ये हो जाएगा जाके। ठीक है ना, तो अब साइन A का मान A के प्लस के साथ B के प्लस के साथ C के। अब यहाँ से लेना का कॉमन, क्यों को क्या ले लें यहाँ से, तो 2 के बराबर आ जाएगा A प्लस के साथ B प्लस के साथ C खत्म हो जाएगा जाके, और इधर A प्लस के साथ B प्लस के साथ C, इससे ये कट जाएगा जाके, तो इधर 1 बराबर आ जाएगा 2k, तो k की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1/2। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, तो साइन A बराबर होता है हमारा A के, तो A का मान दे रखा 1 और 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा जाके कितना 1/2
तो 1/2 मान साइन में किसके बराबर होता है, ए का मान पूछा है, तो साइन में होता है 1/2 किसके बराबर हो जाएगा हमारा, साइन 60 के बराबर, वो साइन 30 के बराबर। साइन 30 को लिख सकते हैं π/6, कितना लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर है इसमें ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि यदि एक अंतःवृत्त की त्रिज्या 6 तथा त्रिभुज की भुजाएं इतनी इतनी हो तब के का मान क्या होगा जाके। ठीक, तो त्रिभुज का हमें भुजाएं दे रखी है और अंतःवृत्त की त्रिज्या दे रखी है। ठीक, तो अगर हम यहाँ से r बराबर निकाल लें त्रिभुज की क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज का एरिया, s सरफेस एरिया यहाँ से हम निकाल लें। ठीक है ना, तो यहाँ से 6 सबसे पहले हमें परिमाप चाहिए, इनको जोड़ते थे 16, 5 5 10, 10 के आधे 16, 16 के आधे हो जाएगा जाके s बराबर निकल आएगा जाके 16/2 के, तो यहाँ पे कितना 8 के आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 के। तो ये हो जाएगा जाके 6 बराबर अंडर में 8 के, 8 में से 5 गई तो बचेगा कितना हमारा 3 के, फिर 3 के में 8 में से 6 के गई तो बचेगा जाके 2 के। ठीक, 2 के बाद फिर बचेगा 3 के, तो 1 के 2 के 3 के 4 के, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा बाहर आ जाएगा k², और इधर 3 और ये 16 तो ये 4 इधर आ जाएगा 3 यानी 12 आ गया ये, बट्टे त्रिभुज की परिमाप कितनी थी हमारी, आई थी कितनी 8 के, इक्वल टू r। यहाँ से ये एक बार कट जाएगा और यहाँ से r का मान कितना 6 से ये 2 बार, 2 से ये कितनी बार 4 बार, तो k का मान आ जाएगा कितना 4, k का मान कितना आ जाएगा हमारा 4। तो ऑप्शन नंबर हमारा है यहाँ पे कौन सा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हमारा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, किसी त्रिभुज के दो कोण 30 और 45 हैं तो एक भुजा कितनी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जाके। तो सीधी सी बात है, इसमें फॉर्मूला लगाना है हमारा जो सिंगल फार्मूला होता है वो लगा देना। ठीक, देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को हम।